आज ओवैसी अलतकैया करके हिंदुओं का दिल जीत रहा है और वही ओवैसी कल इनका वोट लेकर के इनकी बहन बेटियों का दिल जीतेगा। इनकी इंटरनल मीटिंग्स में तो बातें यही चलती हैं कि देखा 15 मिनट तो छोड़ दीजिए, 1 सेकंड के लिए भी पुलिस नहीं हटी और हमने नाम पूछकर धर्म पूछ करके 27 हिंदुओं को मार दिया। किसी दिन 15 मिनट मिल गए तो हम क्या ही हशर करेंगे। हिंदू इस समय पर पूरी तरीके से अपंग हो चुका है, दिव्यांग में नहीं कहूंगा। इसके अंदर 2 पुर्जों की कमी है, एक था शत्रुबोध और दूसरा था इतिहास बोध। ये 2 अंग ईश्वर ने तो उसको दिए थे, लेकिन क्योंकि हिंदुओं ने उसका प्रयोग ही नहीं किया, समय के साथ वो नष्ट हो गए और आज ये अपंग हिंदू इस प्रकार की बकवास, इस प्रकार की बातें कर रहा है। यदि मित्रों आप भी इसी प्रकार से अपंग हैं, यदि आपके अंदर भी शत्रुबोध और इतिहास बोध नाम के 2 पुर्जों की कमी है, तो मेरी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य लीजिए, अवश्य पढ़िए। यह आपके अंदर शत्रुबोध का एहसास कराते हुए इतिहास बोध कराएगा, साथ ही साथ आपके अंदर ऐसे ऐसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स पैदा कर देगा जो बाहर से होने वाले हर एक हमले को बाहर से बाहर ही तोड़ फोड़ करके उल्टा उसी की तशरीफ में घुसेड़ देगा। इस पर अभी हमने तकरीबन 55% की छूट चलाई हुई है और इस पर आने वाली प्राइवेट डिलीवरी चार्जेस तकरीबन 80 से 90 रुपए मैं स्वयं वहन कर रहा हूँ। इसको जल्द से जल्द ले लीजिए, इसका स्टॉक समाप्त होने वाला है, ताकि हिंदुओं को कम से कम इतना शत्रुबोध तो रहे कि अगला पहलगाम कोई अगला मुजफ्फरनगर होने से बच जाए। मित्रों, जब से पहलगाम में 27 हिंदुओं का नाम धर्म पूछकर उनकी पहचान देख करके जान से मार दिया गया है, वो भी इस्लाम के नाम पर, जब से स्थानीय कश्मीरियों का उसमें नाम आया है, तब से हमने देखा किस प्रकार से असाउद्दीन ओवैसी इस्लाम का नाम बचाने के लिए अपने लोगों को बेगुनाह साबित करने के लिए बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, पाकिस्तान के ऊपर हमला करो, हम सरकार के साथ में खड़े हुए हैं। एक बार भी असाउद्दीन ओवैसी के मुंह से यह बात नहीं निकली कि कश्मीर के जिन गद्दारों ने साथ दिया है उनको सुअर की मौत मारो। एक बार भी असाउद्दीन ओवैसी ने यह नहीं कहा कि मेरे शहर के अंदर जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान के झंडों के ऊपर पैर रखने से मना किया या फिर उसके झंडे को सड़क से उतारा है, जो हिंदुओं के साथ में लड़ रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा सड़क पर क्यों लगाया है, वो लोग जो पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं, वो चूजे बच्चे जो पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वो अपने घर वालों, अपने बड़ों, अपनी शिक्षा, अपने मौलानाओं की विचारधारा तक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चा अपने घर को रिफ्लेक्ट करता है सड़कों पर। उन सबको पकड़ो और जेलों में डालो और इनके ऊपर फट्टा बजाओ, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाओ। क्या कभी आपने असाउद्दीन ओवैसी को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए देखा? वो लगातार कह रहा है कि पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान को मारो। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि यह 2 देशों का युद्ध होगा और 2 देशों के युद्ध में हमेशा वहां की जीडीपी गिरती है, वहां के आम आदमी, वहां के सर्विस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और किसानों को नुकसान होता है। विपक्ष हमेशा चाहता है कि इस प्रकार के नुकसान हो ताकि देश अधर में लटके और उसके बाद में हमें मौका मिल जाए इस देश की हड्डियां चूसने का। मैं नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर किया गया है उस प्रकार से किया जाना चाहिए। बॉर्डर्स पर लड़ने से अच्छा है कि उनके आतंकवादी संगठनों को तुरंत ही समाप्त करके उधर के कीड़े और यहाँ के कीटाणु दोनों को ही इस बात को समझा दिया जाए कि उछलोगे तो नीचे से डंडा ऐसा डाला जाएगा कि हलक से बाहर निकलेगा। अगर आपने इस प्रकार का संदेश देना सुचारू रूप से जारी कर दिया तो दोनों तरफ के कीड़े कीटाणु समाप्त हो जाएंगे और डिटोल में जिस प्रकार से 1-2% कीटाणु बच भी जाते हैं वो भी नहीं बचेंगे। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी जिस प्रकार से आजकल गदर का देशभक्त मुसलमान बनने का प्रयास कर रहा है, उसके चक्कर में सबसे ज्यादा रायता विंग के लोग फंस रहे हैं। वो जितने भी ट्वीट करता है उसके नीचे सबसे ज्यादा हिंदू कमेंट करके कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। वो कहते हैं कि काश मैं हैदराबाद में होता तो वोट तुमको ही देता, क्योंकि ओवैसी कभी कभी खड़े होकर पाकिस्तानियों के विषय में इस प्रकार की बात कर देता है कि उन्होंने पाकिस्तान चुना था इसलिए वो उधर चले गए, हमने हिंदुस्तान चुना था इसलिए हम यहाँ रह गए। लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ और गलत बात है। यदि आप रजाकार मूवी देखेंगे, रजाकारों का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग ओवैसी बंधु जो हैं
ये रजाकारों के उस समय पर सबसे बड़े चापलूस थे जिन्होंने सर्वाधिक हिंदुओं की हत्याएं की थी। और हैदराबाद का जो निजाम था वो अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था और रजाकार उस समय पर पाकिस्तान के पक्षधर थे और उन्हीं रजाकारों का खून, वंशज, बीज ये आज ओवैसी बंधु हैदराबाद पर राज कर रहे हैं। हिंदुओं को लगता है कि इनकी विचारधारा, इनका डीएनए सब कुछ बदल गया और ये आज हिंदुस्तान के हो गए। लेकिन ओवैसियों का इतिहास बताता है कि ये कभी भी हिंदुस्तानियों के थे ही नहीं। इनका दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता था। लेकिन क्योंकि राजनीति में आ गए हैं इसलिए वैलिडेशन चाहिए और वैलिडेशन के लिए हिंदुस्तान की आवाम का दिल जीतना और खास तौर पर अपने इतिहास बोध, अपने शत्रु बोध से वंचित हिंदू जिसको अपने धर्म के विषय में भी नहीं पता, जो पिछले कुछ वर्षों का इतिहास अपना नरसंहार भी भूल चुका है, ऐसे लोगों का मूर्ख बनाना, उनको रायते में लपेट करके राइट विंग से रायता विंग बना करके कब उसको इस्लामिक विंग बना लिया जाएगा इनको खुद भी नहीं पता। ऐसे में ये लोग नीचे आकर कैसे से कमेंट करते हैं। ओवैसी एक ऐसा व्यक्ति जो वक्फ कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है जो अभी अमेंड किया गया है। हालांकि नए कानून के जरिए भी कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं आने वाले थे, लेकिन असउद्दीन ओवैसी जानता है कि जो लाखों हेक्टेयर भूमि वक्फ बोर्ड ने हथियाई हुई है वो काम आएगी यदि हम एक और बंटवारा चाहेंगे तो, क्योंकि मुसलमानों के अंडर में जितनी जमीन आती है वो जमीन उस समय की जमीन से भी कहीं अधिक ज्यादा है जो 1947 में पाकिस्तान ने ली थी। लगातार हिंदुओं की जमीनों के ऊपर कब्जा होता रहा, असउद्दीन ओवैसी चुप रहा। लगातार मुसलमानों ने स्लीपर सेल बन के हिंदुस्तान को हमेशा अंदर से भीतर घात करके तोड़ने का काम किया, लेकिन ओवैसी चुप रहा। हजारों लड़कियों के साथ लव जिहाद होता रहा। ओवैसी उस समय पर भी हैदराबाद के पान वाले का उदाहरण देता रहा जो कि मुस्लिम युवाओं को हिंदू लड़कियों के खिलाफ भड़काने का काम करता है। ओवैसी ने मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों के लव जिहाद के लिए कई बार उकसाया, लेकिन हिंदुओं को लगता है कि ओवैसी तो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। ओवैसी और उसके चमचों ने कई बार हमारे धर्म ही नहीं बल्कि राष्ट्र के खिलाफ जाकर के वंदे मातरम या जनगण मन के खिलाफ जाकर के बयानबाजी की। इसी व्यक्ति ने कहा था कि यदि कोई मेरे गले पर कटार भी रख देगा तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और यही ओवैसी है जिसने अपने मंच से जय फिलिस्तीन कहा था। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। लेकिन हिंदुओं को लगता है कि भारत माता की जय बोल करके पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल देने वाले सैनिकों के पक्ष में आज ओवैसी खड़ा हुआ है। फिलिस्तीन वो देश जिसने अपने हमले करने के, अपने गुरिल्ला वॉर के सारे तौर तरीके हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिखाए और उन तरीकों का इस्तेमाल दिल्ली के हमलों में किया गया था। जिस प्रकार से फिलिस्तीन, गाजा पट्टी के लोग वहां की इजरायली सेना के ऊपर हमले किया करते थे, छद्म युद्ध किया करते थे, वही सारे तरीके, वही तेजाब फेंकना, आग फेंकना, हिंदुओं को चिन्हित करके उनके घरों को जलाना, उनके गैराज, उनके स्कूल को जलाना, यहाँ तक कि अपनी छतों के ऊपर गुलेल लगाना। और एक पूरा का पूरा रेडा था, उसके ऊपर गुलेल बांध करके हिंदुओं के घरों को, पुलिस को निशाना बनाने का जो मॉड्यूल था वो फिलिस्तीन से ही हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, दिल्ली के मुसलमानों ने इंपोर्ट किया था। लेकिन हमको लगता है कि जय फिलिस्तीन भले ही बोल दिया हो, आज ओवैसी ने इतना बड़ा ट्वीट कर दिया तो आज वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त हो चुका है। कारण क्या है? कारण है शत्रुबोध का ना होना, इतिहास बोध का ना होना और कुछ ही महीनों पहले जो कुछ ओवैसी ने किया है वो सब कुछ भूल जाना। आज ओवैसी अलतकैया करके हिंदुओं का दिल जीत रहा है और वही ओवैसी कल इनका वोट लेकर के इनकी बहन बेटियों का दिल जीतेगा और वही ओवैसी और उसकी पूरी की पूरी टीम तुम्हारे घरों से तुम्हारी बहन बेटियों को ले जा करके इसी प्रकार से पाकिस्तान भी भेजेगी, वहाँ से अंडे ला करके हिंदुस्तान में पैदा करने के लिए, ताकि यहाँ मुसलमानों की भीड़ बढ़ जाए। ये वही ओवैसी है जिसने अपनी पार्टी के नाम तक में राष्ट्र का नाम नहीं रखा। ये वही ओवैसी है जो मुसलमानों के इलाके चुन चुन करके अपने कैंडिडेट खड़ा करता है। ये वही ओवैसी है जिसके परिवार ने 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो हिंदुओं के खिलाफ बोला था। ये वही ओवैसी है जिसने भगवान राम, माता जानकी और पूरे के पूरे राम दरबार के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की थी। और ये वही ओवैसी परिवार है जिसने बाद में इसको डिफेंड भी किया था। बार बार ओवैसी हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी करता है, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट।
ये छोटा ओवैसी हो या बड़ा ओवैसी, मुसलमानों को बार बार याद दिलाता है, प्रवोक करता है कि 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हट गई तो हम हिंदुओं को समाप्त कर देंगे। लेकिन आज हिंदुओं को लग रहा है कि नाम पूछकर, धर्म पूछकर, पहचान देखकर के जो 27 हिंदुओं की जान ली गई है, आज वो ओवैसी उन 27 हिंदुओं की जान बचाने के लिए खड़ा हुआ है। इनकी इंटरनल मीटिंग्स में तो बातें यही चलती हैं कि देखा 15 मिनट तो छोड़ दीजिए, 1 सेकंड के लिए भी पुलिस नहीं हटी और हमने नाम पूछकर, धर्म पूछ करके 27 हिंदुओं को मार दिया। किसी दिन 15 मिनट मिल गए तो हम क्या ही हशर करेंगे। इंटरनल बातें ये होती हैं, लेकिन ट्विटर पर हिंदुओं का महाक्यूटिया बनाने के लिए इस प्रकार के ट्वीट किए जाते हैं और ख़ास तौर पर रायता विंग लिपटा हुआ, फैलता हुआ चला जाता है कि आहा, आज ओवैसी ने इतनी बड़ी बात कह दी। अगर मैं हैदराबाद में होता या ये मेरे घर पे होता तो मैं या तो इसको हैदराबाद में वोट देता, ये मेरे घर पे होता तो मैं इसको अपना तोहफा कबूल करवा के इसका तोहफा चाट लिया होता। आज रायता विंग और हिंदुओं की ये दुर्दशा हो चुकी है कि इनको अपने ही धर्म, अपने राष्ट्र, अपने देश, अपनी बहन बेटियों तक की इज्जत नहीं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है शरीर के अंदर एक अंग की कमी होना। हिंदू इस समय पर पूरी तरीके से अपंग हो चुका है, दिव्यांग में नहीं कहूंगा। इसके अंदर 2 पुर्जों की कमी है, एक था शत्रुबोध और दूसरा था इतिहास बोध। ये 2 अंग ईश्वर ने तो उसको दिए थे, लेकिन क्योंकि हिंदुओं ने उसका प्रयोग ही नहीं किया, समय के साथ वो नष्ट हो गए। और आज ये अपंग हिंदू इस प्रकार की बकवास, इस प्रकार की बातें कर रहा है। यदि मित्रों आप भी इसी प्रकार से अपंग हैं, यदि आपके अंदर भी शत्रुबोध और इतिहास बोध नाम के 2 पुर्जों की कमी है, तो मेरी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य लीजिए, अवश्य पढ़िए। यह आपके अंदर शत्रुबोध का एहसास कराते हुए इतिहास बोध कराएगा, साथ ही साथ आपके अंदर ऐसे ऐसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स पैदा कर देगा जो बाहर से होने वाले हर एक हमले को बाहर से बाहर ही तोड़ फोड़ करके उल्टा उसी की तशरीफ में घुसेड़ देगा। इस पर अभी हमने तकरीबन 55% की छूट चलाई हुई है और इस पर आने वाली प्राइवेट डिलीवरी चार्जेस तकरीबन 80 से 90 रुपए मैं स्वयं वहन कर रहा हूं। इसको जल्द से जल्द ले लीजिए, इसका स्टॉक समाप्त होने वाला है, ताकि हिंदुओं को कम से कम इतना शत्रुबोध तो रहे कि अगला पहलगाम, कोई अगला मुजफ्फरनगर होने से बच जाए, कोई अगली बेटी श्रद्धा वालकर या खुशी परिहार बनने से बच जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके अंदर का भी ये सेक्युलरिज्म समाप्त होता है, अगर आपको भी इस प्रकार के जितना भी अलतकैया खेलने वाले लोग हैं उनका चेहरा साफ और स्पष्ट दिखने लग जाए, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए, ताकि हमारे जन जागरूकता का ये कार्यक्रम निरंतर अनवरत ऐसे ही चलता रहे। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।